तो जैसे आप यूपी बीएड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे तो सामने कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा का जहाँ पे आपको एक ऑप्शन है लॉगिन का और एक न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन है एक आपको एग्जिस्टिंग यूज़र के लिए लॉगिन का ऑप्शन है। तो अगर तुम पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो तुम न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे तुम आगे बढ़ जाओगे तो यहाँ पे साइट को बताया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से है, कब लास्ट डेट है, लेट फीस कितनी क्या है, फ़ीस कितनी लगेगी। जनरल ओबीसी के लिए आपको 1400 रुपये, SC/ST के लिए 700 रुपये और अदर स्टेट के लिए हैं तो 1400 रुपये। सेम चीज़ अगर आप लेट फीस के साथ करेंगे तो आपको 2000 रुपये, 1000, 2000 अलग अलग कैटेगरी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ लें और अगर नहीं पढ़ना चाहें तो सीधे कूद जाएँ फॉर्म भरने में। तो इसको आपको नीचे आना है, यहाँ पर आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो सामने आपका इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपसे पहला नंबर पूछेगा आपका नाम, जो कि आपका फुल नेम होगा, ये आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद अपने नाम को फिर से कंफर्म करना पड़ेगा, यानी इसको दोबारा एंटर करना है। फादर्स नेम को आपको फिल करना और उसको दोबारा एंटर करना है कंफर्म वाले में। उसके बाद अपनी माताजी का नाम वो फिल करना और उसको फिर से कंफर्म करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, उसको डेट ऑफ बर्थ को भी आपको दोबारा कंफर्म करना है। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना। और जो आप ये डिटेल भरेंगे, नाम या डेट ऑफ बर्थ, ये जो भी है, ये आपको अपनी 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही सारी डेट भरनी है। यहाँ पे मैं जो भर रहा हूँ ये सिर्फ एक डेमो के लिए है, तो ये मैं क्लियरली बता दूँ, आप इसके चक्कर मत रहेगा कि ये क्या फिल कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एक डेमो के लिए है। तो आप आगे अपने हिसाब से जो आपके 10th की मार्कशीट में उसके हिसाब से क्लियरली फिल करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल डाल देना है, ईमेल की कंफर्मेशन फिर से डाल देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर कंफर्म करा के जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट OTP पे क्लिक करोगे आपके फ़ोन में एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ डालना और वैलिडेट OTP पे क्लिक कर देना ग्रीन वाले बटन। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपको OTP वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद आपको कैप्चा फिल करके रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक कर दोगे आपका फॉर्म सामने रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जो BED से स्टार्ट होगा, इसको आपको कॉपी करके रख लेना है। उसके बाद आपको जैसे आप ये कर लोगे तो ऊपर आपको एक बटन मिलेगा क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका फॉर्म आगे खुल जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी बाकी डिटेल फिल करनी होगी। तो जैसे आप खुलेगा तो यहाँ पे आपका बाकी नाम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी फिल रहेगी। उसके बाद आपसे पूछेगा आपका जेंडर आपको फिल कर देना है, मैरिड अनमैरिड ये फिल कर देना। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है और आपका डोमिसाइल। अब यहाँ पर जो डोमिसाइल है, तो अगर आप यूपी से हो तो आपको यूपी सेलेक्ट करना, और अगर आप अदर दैन यूपी हो तो अगर आप यूपी से तो आपको यूपी सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप यूपी सेलेक्ट करेंगे तो ही आपको OBC या SC/ST या और किसी कैटेगरी का आपको बेनिफिट मिलेगा, तभी ये सारे ऑप्शन खुलेंगे। अगर आप किसी अदर स्टेट से हो तो आपको जनरल पे ही फॉर्म फिल होगा, आपके लिए वो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो अगर आप यूपी से हैं तो आपको यहाँ पर यूपी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप 10th पास हैं, तो आपको यस कर देना है क्योंकि पास आउट हैं। 12th आपसे पूछेगा कि आपने 12th भी उत्तर प्रदेश से पास की यानी यूपी से पास की, तो आपको यस कर देना अगर आपने किया है। ग्रेजुएशन किया हुआ अगर यूपी से ही पास तो आपको यस करना, अगर नहीं किया है तो नो करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी फिल करनी है। ये कैटेगरी वाला ऑप्शन जो आपको तभी मिलेगा जब आप यूपी की डोमिसाइल सेलेक्ट करें, मतलब वो यूपी के निवासी होंगे तभी आपको ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी वो फिल कर देना है। उसके बाद पूछेगा अगर आप OBC सेलेक्ट करते हैं तो उससे पूछेगा कि आप नॉन क्रीमी लेयर हैं या क्रीमी लेयर हैं, तो अगर वो आपको जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट उसमें लिखा होगा। उसके बाद आपको वहाँ पे यस या नो करके आगे बढ़ना है। उसके बाद आपसे पूछेगा आपका सर्टिफिकेट नंबर, तो सर्टिफिकेट नंबर भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा होगा, वो आपको फिल कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप दिव्यांग हैं, तो अगर आप हैं तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आपको अपना ID प्रूफ फिल करना है, तो ID प्रूफ में आधार यहाँ पे नहीं दिया तो आपको आधार में क्लिक कर देना है। अगर आपके पास पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ और है तो आप वो भी फिल कर सकते हैं, नहीं है तो आधार में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको अपना अल्टरनेट ईमेल आईडी फिल करना है, कोई भी ईमेल आईडी फिल करनी है, जो कि एक और एक्स्ट्रा कह सकते हो कि एक्स्ट्रा एक आपको ईमेल आईडी फिल करनी है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर भी फिल करना है। उसके बाद आपको अपना जो एड्रेस है जहाँ पे आपका रहते हैं उसका पता फिल करना है। जो आपका आधार में पता होगा आप उसके हिसाब से फिल कर सकते हैं, या जो आपका निवास प्रमाण पत्र में पता है आप वो भी फिल कर सकते हैं। जो भी आपका शहर, तहसील, गांव जो भी लगता है वो आप फिल करना। उसके बाद राज्य आपको पूछेगा तो राज्य में आपको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर देना है। कस्बा जो आपका पूछेगा, जो आपका कस्बा लगता है वो आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड फिल कर देना है और आगे बढ़ जाना है। नीचे यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा कि क्या आप स्थायी पते पे हैं, समान हैं,
तो आपको यस कर देना है। अगर आपका स्थायी पता समान नहीं है तो आपको नो करना है। अगर सेम है तो आपको यस करके नीचे आ जाना है। नीचे आपसे पूछेगा कि आपको अपलोड क्या क्या करना है। यहाँ पे अपलोड आपको करना पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जो कि आपके पास स्कैन की होनी चाहिए 50 KB के अंदर, साइन होना चाहिए 50 KB के अंदर। और जो अगर हम बात करें कृपया बाएं और दाएं हाथ की तर्जनी की छाप यानी इंडेक्स फिंगर की जो कि अंगूठे की बगल वाली होती है उसके दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर आपको स्कैन करके रख लेना, उसको अपलोड करना है। जो आपने अगर आपका सर्टिफिकेट अगर आप जनरल में है तो आपको नहीं लगेगा। अगर आप EWS सेलेक्ट करते हैं तो आपको EWS भी यहाँ पे लगेगा। अगर आप OBC सेलेक्ट करते हैं तो आपको OBC या SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट सेलेक्ट करके अपलोड करना होगा। 10th-12th की मार्कशीट जो भी आपको वो भी अपलोड करनी होगी। यहाँ पे आप अपनी 10th या 12th या ग्रेजुएशन कोई भी मार्कशीट अपने तीनों में से कोई एक भी आपको स्कैन करके अपलोड कर देनी है। कोई कंपलसरी नहीं कि आपको तीनों करना, तीनों में से कोई भी आप एक करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको अपना एक ID प्रूफ अपलोड करना है। ID प्रूफ में जो भी आप आधार लगा रहे हो या पैन लगा रहे हो, जो भी आप लगा रहे हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगा के पूरी तरीके से अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद उसको साइड में एक बटन है प्रीव्यू का, आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो सही है या नहीं। सभी के साइज़ यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए और उसके पहले का नहीं होना चाहिए, अगर नहीं तो वो वैलिड नहीं लिया जाएगा। तो सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो, नीचे क्लियरली लिखी उसी हिसाब से सारी चीज़ें स्कैन करके आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद पूछेगा कि आप B.Ed के लिए कौन सी स्ट्रीम चूज़ करना चाहते हो। तो अगर आपका BSc है तो आप साइंस करेंगे, BA है तो आर्ट्स करेंगे। उसके बाद आपको अपना क्वेश्चन पेपर किस भाषा में चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो। इंग्लिश में कंफर्टेबल तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी 10th की डिटेल फिल कर देनी है, कितने नंबर पाए हो, कितना था और कब पास आउट हुआ। उसके बाद आपको अपनी 10th की मार्कशीट भी यहाँ पे अपलोड करनी है जिसका साइज़ आपको 1 MB मिलेगा। PDF या JPG जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। सेम चीज़ आपको 12th का लिए करना है। 12th में आपको अपना बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, कितने नंबर पाए हो, टोटल कितने नंबर का था, कितना परसेंटेज हुआ और किस साल पास आउट हुआ। ये सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना 12th के मार्कशीट का अंक पत्र जिसे बोलते हैं उसको आपको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद 1 MB की साइज़ के अंदर PDF या JPG बना के अपलोड कर देना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप ग्रेजुएशन पास आउट है या अपेयरिंग है। यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है कि जो ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातक या प्रस्नातक के अंतिम वर्ष में है, यदि आपके पास अंतिम वर्ष का रोल नंबर नहीं है तो रोल नंबर के स्थान पर अपने द्वितीय वर्ष या अपने पिछले वर्ष का रोल नंबर भर सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आपको उस ऊपर वाले नोट से कोई मतलब ही नहीं है। आपको सीधे अपनी पूरी डिटेल फिल कर देनी कि आपकी स्ट्रीम अगर आपने BSc की है तो आपको साइंस सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछे कि आपने B.Tech किया है तो आपने B.Tech तो किया नहीं, BSc किया तो आपको नो कर देना है। किस यूनिवर्सिटी से किया है, क्या रोल नंबर है और किस सन में पास आउट है, ये डिटेल फिल कर देनी है। कुल प्राप्तांक कितने नंबर आपने पाए हैं, कितने का पूर्णांक था और कितना परसेंटेज बना, ये आपको सारी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। कि नंबर जैसे आप फिल करोगे आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है स्कैन की हुई 1 MB के अंदर PDF या JPG बना के इसको अपलोड कर देना है। अगर आप इंटरनेट कॉपी लगा रहे हो तो उसको आपको अपने कॉलेज या प्रिंसिपल से या रजिस्ट्रार से, उस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से वेरीफाई कराना पड़ेगा, मतलब ड्यूली साइन करा के यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो ये आपका इतना फॉर्म कंप्लीट है। आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना, कोई करेक्शन नहीं है, करेक्शन ना ही करे तो बेटर है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे करके आगे बढ़ जाना। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ पूछेगा कि आपको कुछ वेटेज लेना है, क्या आप NCC स्तर के राज्य खिलाड़ी हैं या अगर आपने कोई आर्मी में सेवा दी है, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। अगर आपने अंतर विश्वविद्यालय में खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया है तो आपको यस करना है, उसकी डिटेल फिल करनी है। अगर नहीं लिए तो नो करके आगे बढ़ जाना है। सेम चीज़ अगर आपके पास NCC है तो उसकी डिटेल फिल करने के लिए आपको यस करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। आर्मी में अगर आपने किया है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, अगर ये सारी चीज़ें तो आपको इसको यस करना है। जो इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पास है उसकी डिटेल फिल करनी है और अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको अपना सेंटर सेलेक्ट करना है। तो सेंटर में आपको यहाँ पे 5 विकल्प दिए हुए, जो आपका नज़दीकी सबसे नज़दीक पड़े वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। 5 में आप अपनी मर्जी के हिसाब से सेंटर चूज़ कर सकते हैं। नज़दीक इसलिए सिलेक्ट करिएगा 99.9% चांसेस है कि आपको पहला ही मिलेगा, जो आप पहला सेलेक्ट करेंगे, इसलिए आप अपने पास घर के जो पास पड़ता हो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम के दिन ज़्यादा दूर इधर उधर भागना ना पड़े। उसके बाद 5 सेंटर आपको फिल करना कंपलसरी है।
आप वो फिल कर दीजिएगा, जो भी आपके शहर से पास पड़ते हों उसको फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको पेमेंट की डिटेल पूछेगा, तो आपको ऑनलाइन ही पे करना है। और यहाँ पे पेमेंट गेटवे 3 तरीके के दिए हैं, HDFC, ICICI बैंक, ग्लोबल पेमेंट। तो जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, कल इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप HDFC में खाता नहीं तो आप HDFC से नहीं कर सकते, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें उसको सेलेक्ट करके नीचे आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ये सारी चीज़ें फिल कर देंगे, आपके लिए पेमेंट पेज एक खुल के आ जाएगा। वहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद बस आपको उसका PDF सेव करके रख लेना है। जब इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको मेल या SMS के द्वारा सूचित कर लिया जाएगा, और जिससे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपना पेपर देने जा सकते हैं। तो आई होप तुमको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।